हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन का क्लास 10th और 12 का रिजल्ट पब्लिश हो गया है और उम्मीद है कि आप अच्छे अंकों से पास हुए होंगे। इस बार सीबीएसई ने रिपोर्ट कार्ड पर कुछ लेटर और वर्ड का यूज किया है, जिसको लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स में कन्फ्यूजन है और उससे रिलेटेड बहुत सारे कॉल आ रहे हैं कि सर इस लेटर या इस वर्ड का मीनिंग क्या हुआ। तो जो मेन रूप से जो लेटर या वर्ड का यूज किया गया है वह है 3 RT, COMP और एसेंशियल रिपीट। इन्हीं तीनों वर्ड को लेकर स्टूडेंट्स में कन्फ्यूजन है। तो आइए इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं और देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या हुआ। तो RT का मीनिंग है कि रिपीट इन थ्योरी। यह जो लेटर या वर्ड कहिए इस साल सीबीएसई ने यूज किया है। इस साल से पहले इस लेटर के जगह पर लिखा करता था फेल इन थ्योरी, यानी रिपीट इन थ्योरी का मीनिंग हुआ फेल इन थ्योरी। जैसा कि आपको मालूम है कि हर सब्जेक्ट में, लगभग हर सब्जेक्ट में 2 पार्ट के रूप में सीबीएसई ने एग्ज़ाम लिया है, एक बोर्ड एग्ज़ाम और दूसरा जो पार्ट है वह स्कूल को लेना था, या तो इंटरनल असेसमेंट के रूप में या प्रैक्टिकल के रूप में। जैसे मैथ्स जो है, मैथ में बोर्ड ने 80 मार्क्स का एग्ज़ाम लिया था और 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के रूप में प्रोवाइड किया गया था। लेकिन +2 में, यह +2 की बात हो रही है, +2 में सीबीएसई ने ऐसा प्रोविज़न बनाया था कि दोनों पार्ट में अलग अलग पासिंग मार्क्स लाना जरूरी है। हालांकि दोनों को ऐड करके 100 मार्क्स हुआ, जिसमें 33 मार्क्स ही पासिंग मार्क्स हैं। लेकिन बोर्ड के अनुसार इन दोनों में अलग अलग भी पासिंग मार्क्स लाना ज़रूरी है। चाहे आप 100 में टोटल 33 आप ला भी देते हैं और अलग अलग पासिंग मार्क्स नहीं है, तो जिस पार्ट में आप फेल होंगे, या तो इंटरनल असेसमेंट या तो थ्योरी, तो उस पार्ट में फेल हुआ माना जाएगा। हालांकि ये अलग बात है कि इंटरनल में शायद ही कोई लड़का फेल हुआ होगा। इंटरनल में तो मार्क्स बच्चे ला ही देते हैं, बोर्ड में ही उनका पासिंग मार्क्स से कम होता है। तो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। तो और 80 में जो पासिंग मार्क्स था 33%, तो इसका जो 33% हुआ, 8 3 या 24, 4 2 8 3 या 24 और 2 26, यानी 26.4 मार्क्स, जिसे हम राउंड फिगर में लेंगे तो 27 होगा। यानी 27 मार्क्स यदि आप लाते हैं 80 में, तभी आप मैथ्स में पास होंगे। यदि इसमें आप 20 में 19 भी ला देते हैं और इसमें 14 लाते हैं, तो दोनों मिलकर 33 तो आ जाएगा। लेकिन यह जो मार्क्स है इस पोर्शन में आप फेल माने जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 27 आपका नहीं है। तो थ्योरी में मिनिमम 27 आपका होना चाहिए, उसके बाद ही यहाँ चेक किया जाएगा कि 33 है कि नहीं। यदि 27 से कम मार्क्स है और इसमें ज़्यादा मार्क्स पासिंग मार्क्स, इसका पासिंग मार्क्स तो होगा 33%, 6.6 यानी 7, इसका तो 7 ही पासिंग मार्क्स हुआ। तो इसमें आप 18 ला दिए, 19 ला दिए और इसमें कम ला दिए, ऐड करने पर 33 आ रहा है, तभी आप पास नहीं होंगे। तो RT का मीनिंग उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, रिपीट इन थ्योरी। ये हम मैथ का एग्जाम्पल लेकर बताएं। इसी तरह फिजिक्स में भी, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायो हो, इसमें जो थ्योरी पार्ट था वह 70 मार्क्स का था और 30 मार्क्स प्रैक्टिकल के लिए था। तो इसका जो पासिंग मार्क्स है 33%, यानी 7 3 या 21, 1 2 7 3 या 21 और 2 23.1, यानी इसमें 24 मार्क्स का पासिंग मार्क्स हुआ और इसमें तो 30 का 33 लगभग 10। तो इस तरह यदि आप इसमें 30 में यदि आप 29 भी लाते हैं या 28 भी लाते हैं और इसमें आप
20 लाते हैं तो दोनों ऐड करके 48 तो हो जाएगा, लेकिन आप पास नहीं होंगे। आप 20 मार्क्स लाकर थ्योरी में आप फेल हो जाएंगे, जिसको बोल रहा है RT यानी रिपीट इन थ्योरी। तो उम्मीद है कि इसका मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। जब भी जिस सब्जेक्ट के आगे RT लगा है, इसका मतलब आप रिपीट हुए हैं, आप थ्योरी पोर्शन में आपका E ग्रेड है, इसलिए आपको पुनः एग्ज़ाम देना होगा। यदि एक सब्जेक्ट में RT है तो आप उसमें आप कंपार्ट में अपीयर होकर आप उसको क्लियर कर सकते हैं। यदि किसी अदर सब्जेक्ट में E ग्रेड नहीं है तो +2 यानी 12 क्लास में 1 सब्जेक्ट का E ग्रेड कंपार्ट के लिए अलाउ है। इसी तरह COMP यदि लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग हुआ कंपार्ट। कंपार्ट का मीनिंग है कि आपका जो 5 सब्जेक्ट जो कंपलसरी है, उस 5 सब्जेक्ट में आप 4 में पास हो गए हैं और एक सब्जेक्ट में आपका E ग्रेड है जिसमें क्रॉस माना जाएगा, तो आप कंपार्ट एग्ज़ाम में उस कंपार्ट एग्ज़ाम के थ्रू उस सब्जेक्ट को क्लियर कर सकते हैं और फिर आप पास हो जाएंगे। एसेंशियल रिपीट का मीनिंग हुआ +2 के लिए, ये सारा हम एक्सप्लेन कर रहे हैं 12 क्लास के लिए। तो एसेंशियल रिपीट का मीनिंग हुआ कि आप मोर देन 1 सब्जेक्ट, एक से अधिक सब्जेक्ट में यदि आपको E ग्रेड मिला है तो आप कंपार्ट एग्ज़ाम में नहीं अपीयर हो सकते हैं। आपको नेक्स्ट ईयर सारा एग्ज़ाम देना होगा और तब आपको क्लियर करना होगा। तो इस तरह तीनों जो वर्ड है, तीनों वर्ड का हम आपको इसका मीनिंग समझा दिए, एक्सप्लेन कर दिए। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई मन में क्वेश्चन है या किसी वर्ड का मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिखेंगे, हम एक्सप्लेन करके आपको समझा देंगे। तो इसी तरह और कोई इन्फॉर्मेशन आता है या और कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे नज़र में आएगा तो हम आप तक लेकर पहुँचेंगे। हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।